नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आज का शेयर मार्केट में। यहाँ हम रोजाना देते हैं आज के शेयर मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का पूरा विश्लेषण, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, इंपॉर्टेंट स्टॉक न्यूज़ एंड कंपनी अपडेट्स। या चैनल को सब्सक्राइब करें नई मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बाजार का सार, सेंसेक्स ने 26 नवंबर को जोरदार वापसी दिखाई। यह दिन 1022.5 अंकों लगभग 1.1% की तेजी के साथ 85,609.1% अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। यह 320.5 अंक लगभग 320.4% तेजी के साथ 26,205.30 बंद हुआ। मिड कैप व स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छा सिलसिला रहा। दोनों में करीब 1.2 से 1.3% की बढ़त दर्ज हुई। तेजी के कारण शेयर मार्केट में आई तेजी के पीछे कुछ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में, खासकर अमेरिका में मंदी संकेतों और कमजोर आर्थिक आंकड़ों की वजह से फेडरल रिजर्व, अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं। इस उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ग्लोबल शेयर मार्केट में अच्छा मूड और सकारात्मक संकेतों ने भारतीय बाजार को भी सुर्खरी तैयारी दी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अर्थव्यवस्था व्यापार परिदृश्य में सुधार की उम्मीदों ने भी निवेशकों की धारणा को मजबूत किया। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा सकारात्मक माहौल बना रहा, जैसे विदेशी निवेश, वैश्विक समर्थन और दरों में कटौती की उम्मीद, तो निफ्टी 50 आने वाले हफ्तों में करीब 26,500 अंक तक जा सकता है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। अगर ग्लोबल क्यूज, क्रूड भाव या रेलवे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में बदलाव हुआ तो असर हो सकता है। 27 नवंबर 2025 संभावित रुख अनुमान। जैसा कि 26 नवंबर को जबरदस्त उछाल हुआ है, 27 नवंबर को बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ शुरू हो सकता है, यानी शुरुआत सकारात्मक हो सकती है। बैंक निफ्टी की मजबूती जारी रहने की संभावना है। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी चालू रहने की उम्मीद। निफ्टी 50 के लिए फिलहाल 26,200, 26,400 का रेंज टेस्ट हो सकता है। अगर बाजार में मजबूती बनी रही तो 26,500 प्लस तक जाना संभव है। हालांकि जैसा कि हर तेजी के बाद होता है, थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। यदि कोई नकारात्मक खबर या नीचे से बिक्री दबाव आया तो निफ्टी नीचे 25,800, 26,000 तक वापस आ सकता है। इस समय निवेशकों, ट्रेडर्स के लिए सुझाव: यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, मौजूदा तेजी के बाद भी अच्छा समय लग रहा है। उच्च क्वालिटी शेयरों या बैंकिंग कंज्यूमर सेक्टर शेयरों पर सोच सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में डिप्स पर खरीदारी, बाय ऑन डिप करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार 26 नवंबर में तेजी आई है, वैसा सुधार एक दिन में हो सकता है। इसलिए सही स्टॉप लॉस रखें और निवेश ट्रेडिंग की योजना सोच समझकर बनाएं। ध्यान देने योग्य जोखिम, कंसर्न। बाजार का हाल फिलहाल सकारात्मक है, लेकिन बाहर से ग्लोबल मार्केट, तेल की कीमत, ब्याज दर आदि जो असर पड़ता है वह अचानक मूड बदल सकता है। यदि बाजार में जल्दी रिट्रेसमेंट हुआ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट संभव, इसलिए निवेश करते वक्त सावधानी जरूरी। कुछ महत्वपूर्ण शेयर बाजार / कंपनी न्यूज दे रहा हूं जिन पर निवेशकों की नजर हो सकती है। आज के प्रमुख शेयर बाजार समाचार। इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक प्रोग्राम शुरू किया है। शेयर 18,000 प्रति शेयर की दर से वापस खरीदे जाएंगे। नैटको फार्मा के शेयरों में 5.5% की तेजी आई है 3 दिन की गिरावट के बाद। टाटा स्टील ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया, इसके शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों ने भी अच्छा रुख दिखाया। शेयर प्राइस ने 52 सप्ताह उच्च स्तर 52 वीक हाई छुआ। इसके अलावा बाजार में स्टील, मेटल और बैंकिंग / PSU बैंकिंग शेयरों में हल्की मजबूत धार देखने को मिली। किन कंपनियों सेगमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए? इन्फोसिस बायबैक ऑफर के कारण शेयरधारकों के लिए संभावित लाभ। नैटको फार्मा सेक्टर में ताज़ा बदलाव जो निवेशकों को मौका दे सकता है। टाटा स्टील, रिलायंस, मेटल, कंस्ट्रक्शन संबंधित शेयरों में रुचि रखने वालों के लिए। जिन निवेशकों की हॉरिजॉन्टल मीडियम लॉन्ग टर्म है, मेटल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों पर एक बार गौर करें। FII-DII डेटा 25 नवंबर 2025 को FII ने करीब 785.37 करोड़ की नेट बाय, जबकि DII ने लगभग 3,912.17 करोड़ की नेट खरीद की थी। 24 नवंबर 2025 को
FII नेट सेलर था, उसने लगभग 4,171 करोड़ बेचे, जबकि DII ने इस दिन करीब 4,512 करोड़ की नेट खरीदारी की। इस तरह हाल ही में DII निवेशकों, घरेलू संस्थागत निवेशकों की सक्रियता रही है, यानी विदेशी निवेशकों FII की तुलना में घरेलू निवेशकों ने ज्यादा खरीदारी समर्थन दिखाया। कुल मिलाकर घरेलू संस्थागत निवेश DII अब बाजार में अधिक प्रभावशाली हो गया है। बहुत से मापदंडों पर DII की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि FII की हिस्सेदारी कम हो रही है। मतलब क्या है? DII की सक्रिय खरीदारी से बाजार में स्थिरता बनी हुई है। जब FII बिकते हैं, तब DII समर्थन देकर गिरावट रोक देते हैं। यह संकेत है कि भारतीय शेयर बाजार अब ज्यादातर घरेलू पैसा, म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर होता जा रहा है, यानी विदेशियों की तुलना में घरेलू निवेशकों की भूमिका बढ़ी है। अगर आप निवेशक हैं, तो यह बदलाव ध्यान देने योग्य है। यह दर्शाता है कि बाजार भावना अब काफी हद तक भारत के अंदरूनी निवेश प्रवाह, डोमेस्टिक फ्लोज पर निर्भर है, न कि सिर्फ विदेशी निवेश पर।